प्रिय बंधुओं, जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत पर गहन शांति छाई हुई है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। देवता, सिद्ध, योगी सब महादेव के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े, और वही भगवान शिव के ठीक सामने अचल भाव से बैठा है एक दिव्य बैल। नाम है उनका नंदी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर महादेव ने अपनी सवारी के लिए नंदी को ही क्यों चुना? क्या नंदी केवल एक बैल है, या फिर कोई महान आत्मा है जिन्होंने अपने कर्मों और तपस्या से यह स्थान को प्राप्त किए हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, हर शिव मंदिर में नंदी महादेव की ओर मुख करके ही क्यों बैठे रहते हैं? एक सोचने वाली बात है। बंधुओं, आज की यह कथा केवल एक बैल की नहीं, यह कथा है भक्ति की, समर्पण की और उस दिव्य संबंध की जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। मैं हूं गजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल सनातनी ऋषिपथ। तो आइए महादेव और नंदी की इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, सनातन धर्म में नंदी को केवल एक पशु मानना बहुत बड़ी भूल होगी। नंदी केवल महादेव की सवारी नहीं है, वे शिव के परम गण, उनके द्वारपाल, उनके प्रिय शिष्य और शिव भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है। नंदी शब्द संस्कृत के आनंद से बना है। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद मतलब जो सदैव आनंद में स्थित हो। यही कारण है कि नंदी का चेहरा सदैव शांत दिखाई देता है। उनकी आंखों में अद्भुत स्थिरता होती है, जैसे वे संसार की हर हलचल से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या नंदी जन्म से ही दिव्य थे? बड़ा ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। तो बंधुओं, पुराणों में इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत कथा मिलती है। बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। वे कठोर तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पिता कहने वाले कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, ऋषिवर वर मांगो। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्यु से परे हो, जो सदैव दिव्य रहे। यह सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश हो, और क्या चाहिए। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ। उस बालक का नाम क्या रखा गया? उस बालक का नाम रखा गया नंदी। बंधुओं, बचपन से ही नंदी साधारण नहीं थे। उनके भीतर अद्भुत तेज था। वे हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऋषि मुनि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने बालक नंदी को देखा और ध्यानमग्न हो गए। फिर गंभीर स्वर में बोले शिलाद ऋषि को, ऋषिवर यह बालक अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गए। वे रोने लगे, परमात्मा को पुकारने लगे। लेकिन बालक नंदी शांत रहे। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, यदि स्वयं महादेव ने मुझे दिया है तो वही मेरी रक्षा करेंगे। आप व्यर्थ चिंतित नहीं हो। और बंधुओं, यही वह क्षण था जिसे नंदी को साधारण जीव से दिव्यता की ओर पहुंचा दिया। नंदी वन में चले गए।
उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सूरज की तपन, वर्षा, आंधी कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके तप से कांप उठा। तब एक दिन कैलाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। माता पार्वती भी साथ थी। महादेव ने प्रेम से कहा, वत्स नंदी, तुम केवल मेरे भक्त नहीं हो, अब तुम मेरे अपने हो। और फिर शिव जी ने नंदी को अपने गले से लगाया। बंधुओं, कहते हैं उसी क्षण नंदी को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। उन्हें अमृत तो मिला, उन्हें शिव गणों का प्रधान बनाया गया और तभी से नंदी महादेव के वाहन बने। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, महादेव ने नंदी को केवल इसलिए अपना वाहन नहीं बनाया कि वे बलवान थे। नहीं बंधुओं, नंदी उस आत्मा का प्रतीक है जिसने अपने भीतर के पशु भाव को जीत लिया। बैल क्या करता है? वह परिश्रम करता है, धैर्य रखता है, बोझ सहता है और शांत रहता है। यही गुण एक सच्चे साधक में होने चाहिए। इसलिए शिव ने नंदी को चुना। अब प्रश्न आता है कि हर शिव मंदिर में नंदी बाहर ही क्यों बैठे रहते हैं और उनका मुख हमेशा शिवलिंग की ओर यानी महादेव की ओर ही क्यों होता है? बंधुओं, इसके पीछे अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। थोड़ा ध्यान देंगे तो हम सभी इसे समझ जाएंगे। नंदी केवल बैठे नहीं हैं, वे ध्यान में हैं। उनकी दृष्टि सदा शिव पर टिकी रहती है। वे संसार को नहीं देखते। नंदी संसार को नहीं देखते, वे केवल अपने आराध्य को देखते हैं। यही संदेश हर भक्त को दिया जाता है। जब आप शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नंदी दिखाई देते हैं। शिव मंदिर में घुसने से पहले नंदी दिखाई देते हैं, मानो वे कह रहे हो, यदि शिव को पाना है तो मेरी तरह एकाग्र हो जाओ। अपनी दृष्टि संसार से हटाकर शिव पर केंद्रित करो। इसलिए बहुत से भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। आप भी जाएंगे शिव मंदिर ना, तो देखेंगे बहुत से लोग नंदी के कानों में फुसफुसा कर कुछ कहते हैं। कहा जाता है कि नंदी सीधे महादेव तक भक्तों की बात को पहुंचाते हैं, इसलिए लोग कान में नंदी को कहते हैं कुछ। बंधुओं, यह केवल परंपरा नहीं, यह विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। एक और अद्भुत रहस्य, क्या आपने देखा है कि नंदी हमेशा शांत रहते हैं? देखे ही होंगे, शिव मंदिर में जाते होंगे तो वे कभी क्रोधित मुद्रा में नहीं दिखते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शिव के चरणों में बैठ गया उसके भीतर क्रोध, अहंकार और अशांति समाप्त हो जाती है। नंदी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। आज मनुष्य थोड़ा सा सम्मान पाकर अहंकारी हो जाता है, लेकिन नंदी को देखिए, वे महादेव के सबसे प्रिय हैं, फिर भी उनके चरणों में बैठे रहते हैं। इसी को कहते हैं सच्ची भक्ति। यही है सच्ची भक्ति। बंधुओं, शिव पुराण में नंदी को धर्म का प्रतीक भी कहा गया है। नंदी के 4 पैर होते हैं। सत्य, तप, दया और दान के प्रतीक माने जाते हैं उनके चारों पैर को। जब मनुष्य इन चारों पर चलता है तभी वो शिव के समीप पहुंचता है। इसलिए नंदी केवल एक वाहन नहीं, वे धर्म का जीवित स्वरूप है। अब जरा सोचिए बंधु, कैलाश पर करोड़ों गण हैं। महादेव के अगल बगल कैलाश पे करोड़ों गण हैं। देवता है, सिद्ध है, योगी है, ऋषि है, महर्षि हैं, लेकिन महादेव के सबसे निकट कौन बैठा है? नंदी महाराज। क्योंकि भगवान को शक्ति से अधिक प्रिय है समर्पण।
जिसके भीतर अहंकार नहीं है, जो अहंकार नहीं करता है, जो हर पल अपने ईश्वर को देखता रहे, जो सेवा में आनंद पाए, वही नंदी बनता है। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी आपके सबसे प्रिय कौन है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, जो बिना कुछ मांगे केवल प्रेम करे, जो बिना कुछ मांगे केवल प्रेम करे, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और उसी समय नंदी शांत भाव से शिव को निहार रहे थे। बंधुओं, यही कारण है कि आज भी शिवालय में प्रवेश करते समय पहले नंदी के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि शिव तक पहुंचने का मार्ग भक्ति और विनम्रता से होकर जाता है। तो मेरे प्रिय सनातनी भाइयों और बहनों, आज जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाएं, किसी भोला बाबा के मंदिर में जाएं, तो नंदी को केवल एक पत्थर की मूर्ति मत समझिएगा, केवल एक बैल मत समझिएगा। उनकी आंखों में झांकिएगा, नंदी महाराज के आंखों में झांकिएगा, वहाँ आपको अटूट भक्ति दिखाई देगी। उनकी स्थिरता को महसूस कीजिए, आपको ध्यान का अर्थ समझ आएगा। और जब भी जीवन में अशांति बढ़े, हम सभी के जीवन में जब भी अशांति बढ़े, तो नंदी की तरह अपने मन को शिव की ओर स्थिर कर दीजिए, क्योंकि जिस क्षण मन शिव में लग गया, उसी क्षण भीतर का भय समाप्त हो जाता है। इसी दिव्य भावना के साथ आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको महादेव और नंदी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, अभी जो प्रस्तुत की गई है, यदि वो कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है सनातनी ऋषिपथ, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और अन्य भाई बहनों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आप जितने अधिक सब्सक्राइबर होंगे, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। मैं हूँ गजेंद्र प्रसाद और आपसे अनुमति चाहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, महागुरु महादेव की जय। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी शिव के अच्छे शिष्य बने, महादेव गुरु की असीम दया आपको प्राप्त हो, आप महादेव के बिल्कुल करीब हो, यही मेरी शुभकामना है।